समान नागरिक संहिता का विषय इस समय राजनीतिक तौर पर गरमाया हुआ है, जिसे साल 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। यह समान नागरिक संहिता कानून लाने की आग अब बढ़ती जा रही है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड शहर में समान नागरिक संहिता कानून लागू कराने की मांग को लेकर संयुक्त प्रतिष्ठा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी रणनीति तय की गई। समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के हर नागरिक पर एक समान कानून लागू होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। अभी देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सभी मजहबों के लोगों को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। हमारे देश में अभी धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग नियमों को मानने की छूट है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए नियम एक समान होंगे। वैसे इसके लागू होने से नागरिकों के खान पान, पूजा इबादत, वेशभूषा आदि धार्मिक परंपराओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संयुक्त प्रतिष्ठान समान नागरिक संहिता भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक भारत संगठन द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। इसी विषय को लेकर पिंपरी चिंचवड शहर में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारी और स्थानीय विधायक शामिल हुए थे। अगले सप्ताह से संगठन की ओर से देश भर में आंदोलन किया जाएगा और समान नागरिक कानून और पारदर्शक नियम लागू करने की मांग की जाएगी, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष गजानंद होसाळे ने कहा। आमची जी संयुक्त प्रतिष्ठा एक समिती आहे, संयुक्त प्रतिष्ठेच्या मार्फत आम्ही समान नागरिक कायदा व भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक भारत यासाठी जनजागृती आणि आंदोलन करण्याच्या एक तयारीत आहोत। ऑलरेडी याच्यासाठी बरेच वेळ मीटिंग आमचे झालेले होते, बैठक पण झालेले आहेत। याच्यासाठी आम्ही आता नवरात्रीच्या कार्यक्रमामध्ये जे आता महिजा लांडगे असतील, विलास शेठ लांडे आहेत, योगेश भाऊ लोंढे आहेत, सीमाताई साबळे आहेत, अशा ठिकाणी बरेच वेळेस आम्ही जाऊन आलेलो आहोत। त्यांच्या थ्रू पण आम्ही भरपूर लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहोत। आतापर्यंत आम्ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या इतक्या राज्यांपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहोत। तर समाजामध्ये समान नागरिक कायदा आणि भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी पारदर्शक नियम हे दोन खूप महत्त्वाचे आहेत। तर त्यासाठी आम्ही कार्यक्रम आजची बैठक बोलवली होती। तर समान नागरिक कायदा म्हणजे लोकांच्या मनात येतं की आरक्षण असलेलं निघून जाईल, तर आरक्षण आणि समान नागरिक कायदा याचा काही संबंध नाही। तो एक छोटासा मुद्दा असेल त्याच्यामधला, जेणेकरून आता त्याच्यावरही आम्ही आज बरेच पॉईंट्स बोललेले आहोत। तर कुठले कुठले पॉईंट्स आहेत ते पण सांगतो। ॲक्च्युली आज दादांचा उद्या वाढदिवस आहे, आज ते पण येणार होते याच्यासाठी, पण नेमकं त्यांचे आम्हाला एक काहीतरी एक सुद्धी भेटली, त्यामुळे ते आलेले नाही आहेत। आता लवकरच आम्ही पुढच्या आठवड्यामध्ये ठेवायचं असं एक प्लॅन करतो आहे। आता दादांचा उद्या वाढदिवस होता आणि त्यांच्याकडनं पण एक प्रोत्साहन आहे, पाठिंबा पण बरेच आहे। दादांच्या सांगण्यावरनं असेल किंवा विलास शेठ लांडे आहेत, असे बरेच महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र म्हणू शकतो आणि बरेच आता संपूर्ण भारत देशसुद्धा म्हणू शकतो। बरेच लोकांचे, मी राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्यामुळे मला बरेच फोन येत आहेत। आता राजकारण लोकांचा आणि आमचा संबंध नाही आहे, पण राजकारण एक फक्त साईडला ठेवून एक व्यक्ती किंवा एक भारताचा नागरिक म्हणून ते आम्हाला पाठिंबा देत आहेत। तर दादांचं पण तसंच आहे, एक फक्त माणूस आणि एक व्यक्ती म्हणून आम्हाला पाठिंबा देत आहेत आणि त्यांच्याकडनं बरेच काही आम्हाला जे काही पाठिंबा पाहिजे तो वर्गाचा पाठिंबा भेटतो है। आज हमारा मीटिंग था इसलिए कि भ्रष्टाचार निर्मूलन एंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में था। सो उसके बारे में हमें विस्तार में चर्चा किया। एक्चुअली ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि आज़ादी के 75 के साल के बाद भी हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित यही बात करने में उलझ गए हैं। इसमें से बाहर आना चाहिए ताकि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आगे कैसे देश चले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये डिवाइड एंड रूल वो जो है वो कम्प्लीटली निर्मूल होके वी शुड कम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, वही उद्देश्य से आज हम मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसारस न्यूज, पिंपरी चिंचवड।